इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसल वावडा के खिलाफ नाअहली केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर करते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत जारी कर दी है। 5 माह पहले फैसल वावडा के खिलाफ केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था, लेकिन इसके बाद इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा फैसल वावडा की दोहरी शहरियत का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी जेर समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी वजीर फैसल वावडा की दोहरी शहरियत से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर जहांगीर जदून ने अदालत से अपील करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि फैसल वावडा की दोहरी शहरियत केस को आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि फैसल वावडा कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त अमरीकी शहरियत रखते थे। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि फैसल वावडा के खिलाफ आखिरी समाअत 29 जनवरी 2020 को हुई थी और इसके बाद इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सका। दरख्वास्त गुजार का यह भी कहना था कि फैसल वावडा ने अभी तक अपना जवाब अदालत में जमा नहीं करवाया और फरीकैन जानबूझकर मामले को तूल देना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फैसल वावडा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत तमाम फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। वफाकी वजीर फैसल वावडा की दोहरी शहरियत से मुतालिक खबर 20 जनवरी 2020 को द न्यूज़ में शाया हुई थी, जिसके बाद फैसल वावडा की शहरियत को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। द न्यूज़ के सहाफ़ी फ़खर दुरानी की रिपोर्ट के मुताबिक 11 जून 2018 को कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त फैसल वावडा अमरीकी शहरियत रखते थे और कागजात की स्क्रूटनी के वक्त भी उनकी अमरीकी शहरियत बरकरार थी, जबकि फैसल वावडा ने अपने कागजात नामजदगी में जो हल्फनामा जमा करवाया था वो सिर्फ पाकिस्तानी शहरी का ही था। फ़खर दुरानी की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने 22 जून 2018 को अमरीकी शहरियत तर्क करने से मुतालिक दरख्वास्त अमरीकी कौंसल खाने में जमा करवाई थी और 25 जून 2018 को फैसल वावडा की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई थी। यानी कि फैसल वावडा ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के 10 दिन के बाद अपनी अमरीकी शहरियत तर्क करने से मुतालिक दरख्वास्त मुतल्लिका हुक्काम को दी थी, जबकि कानून के मुताबिक जिस वक्त आप कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं उस वक्त आपके पास 2 शहरियत नहीं हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के मुताबिक भी कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त उम्मीदवारों के पास गैर मुल्की शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसी मामले पर अक्टूबर 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2 सेनेटर्स, सेनेटर सादिया अब्बासी और सेनेटर हारून अख्तर को नाअहल करार दिया गया था, जबकि इन दोनों सेनेटर्स ने अपनी शहरियत तर्क करने की दरख्वास्त जमा करवा रखी थी। फ़खर दुरानी के मुताबिक वो अपनी खबर के हवाले से फैसल वावडा से बार बार इनकी दोहरी शहरियत के हवाले से और उनके असासों से मुतालिक सवालात करते रहे थे, लेकिन फैसल वावडा ने जवाब नहीं दिए। चंद रोज़ पहले फ़खर दुरानी ने ट्विटर पर सवाल किया तो फैसल वावडा ने सवाल का जवाब देने के बजाय नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया और फैसल वावडा ने सिर्फ फ़खर दुरानी के खिलाफ नाजेबा और नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने दूसरे सहाफ़ियों के हवाले से भी बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। फैसल वावडा से बार बार सवाल किए गए हैं कि वो अपनी दोहरी शहरियत के हवाले से बताएं, उनके जो गैर मुल्की असासे हैं उनके हवाले से कुछ तफसीलात आई हैं कि वो उन्होंने अपने डिक्लेयर नहीं किए, उनके हवाले से जवाब दें, लेकिन उन्होंने आज तक जवाब दिया नहीं है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हो रहा है, जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने पहले दिन कहा था कि एहतसाब शुरू होगा तो मेरी पार्टी से होगा, मुझसे एहतसाब शुरू होगा, लेकिन जब सहाफ़ी सवाल करता है तो उसको जवाब नहीं दिया जाता बल्कि उससे बदतमीज़ी की जाती है। इस हवाले से कल शिबली फराज साहब से भी सवाल किया हामिद मीर साहब ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में, और शिबली फराज साहब ने भी ये कहा कि मैं कोई जवाब नहीं पेश कर सकता और सहाफ़ी का तो काम होता है सवाल करना, आपका काम होता है जवाब देना। आपके कुलीग हैं फैसल वावडा साहब, उन्होंने एक सहाफ़ी हैं फ़खर दुरानी साहब, उनके साथ ऐसे अल्फाज हैं जिनको मैं रिपीट नहीं कर सकता। अगर कोई सहाफ़ी सवाल करता है तो आप उसको जवाब दे दें, अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो खामोशी इख्तियार करें। ये इस तरह की ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए जी, मुझे मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूँगा और न ही मुझे इसका पस मंज़र का इल्म है कि क्या हुए, लेकिन सहाफ़ी बरादरी हमारे जितने भी हैं हम उनकी इंतहाई कदर करते हैं और कदर करनी चाहिए, क्योंकि आपका काम है सवाल करना, हमारा काम है जवाब देना। शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि सहाफ़ियों की हम कदर करते हैं, आपका काम है सवाल करना, हमारा काम है जवाब देना। ये मामला मज़ीद कहाँ तक पहुँचा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब, जो कि वकील हैं इस केस में दरख्वास्त गुजार के। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जनवरी में समाअत हुई थी इसकी आखिरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज आप लोगों ने दोबारा कहा है कि इसकी जो समाअत है वो जल्द से जल्द मुकर्रर की जाए, जिस पर अब नोटिस भी जारी किए हैं फैसल वावडा को भी और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी। ये मामला अब तक पहुंचा कहां पर है 5 माह के अंदर,
और किसी किस्म का जवाब जो है फैसल वावडा या उनकी लीगल टीम की जानिब से जमा करवाया गया है इसमें जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारा केस सुनने के बाद जो बादी नज़र में बड़ा मजबूत केस है, क्योंकि मैटर सब जुडिस है, इसके मैं आउटकम पे तो कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, लेकिन एज ए वकील में आपको एक जो मेरी ओपिनियन है, जो मेरी राय है कि ये कितना मजबूत केस है, उसमें आपको मैं बता सकता हूँ। तो हमारी जो गुजारिशात थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनी। उसके बाद उन्होंने फैसल वाडा को नोटिस इशू किया कि आप 15 दिन के अंदर इसका रिप्लाई जमा कराएं, क्योंकि हमारे पास जो हमने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर सबमिट किए हैं उनको या तो फैसल वाडा साहब आके कंट्राडिक्ट करें कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये ठीक नहीं है, और मेरे पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ जजमेंट आ चुकी हैं कि अगर एक बंदा डुअल नेशनल है तो उसकी डुअल नेशनलिटी ये टाइम डेट जो है कौन सी डिटरमिन करेगी कि उस वक्त जो है वो किसी फॉरेन कंट्री का नेशनल था या नहीं था। तो इसमें जो नेशनल असम्बली स्पीकर वर्सेस अबी बकर में केस है 2018 PLD सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आप डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पेपर जो है वो कट डेट होगी कि उस दिन जो बंदा सबमिट करेगा पेपर तो उस दिन उसके पास किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए। अब इस केस में फैसल वाडा साहब ने 7 जून को 2 बजे पेपर कराची में सबमिट किए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक एफिडेविट डिस्क्राइब किया कि इस एफिडेविट के अंदर, और 2-3 दिन का उसमें मज़ीद इजाफा किया सबमिशन ऑफ पेपर में, उन्होंने कहा था ये पार्टिकुलर आपने एफिडेविट के अंदर देने हैं। तो उसमें जो एफिडेविट था वो 11 जून को फैसल वाडा साहब ने सबमिट किया। तो उसमें उन्होंने एक कैटेगरी के लिए कहा कि मैं 11 जून को किसी दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी होल्ड नहीं करता, लेकिन हकीकत में ये बात इस तरह नहीं है कि उसके बाद इनके पेपर की स्क्रूटनी हो गई। स्क्रूटनी के बाद 18/6 को जब इनके पेपर क्लियर हो गए तो इन्होंने अमेरिकन काउंसलेट जो कराची में है वहाँ पे 22 जून को जाके अपना केस सबमिट कराया कि मैं जो अमेरिकन नेशनल हूँ, मैं इसकी नेशनैलिटी जो है वो रिवोक करना चाहता हूँ। अब 22 जून का इनका केस जो है वो सिग्नेचर मौजूद है, काउंसलेट में ये खुद गए हैं, वहाँ पे इन्होंने अनओथ कहा है कि मैं आज ये सबमिट कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो काउंसलेट ने इनको सर्टिफिकेट दिया या स्टैंप लगी हुई है वो 25 जून की है, 25 जून 2018 में इनको वापस। जदून साहब, आप कह रहे हैं कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो इसके कॉन्ट्ररी कोई और डॉक्यूमेंट जमा करवाया अब तक फैसल वावडा साहब ने कि नहीं मैंने तो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने से पहले ही तर्क कर दी थी अपनी डुअल नेशनैलिटी? मेरे ओपिनियन में अगर इनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता तो वो कोर्ट से लाजमी 5 महीने इंतजार न करते। इनके अगेंस्ट 3 केस जो है वो इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, और चौथा केस जो है डायरेक्ट हमने को वारंटों को जो पिटीशन की है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अगर इनके पास सर्टिफिकेट होता तो ये जाके फ़ौरन कोर्ट कहता ये मेरा सर्टिफिकेट है, ये इनका केस जो है वो नहीं बनता, तो हमारी जो पिटीशन थी वो डिसमिस हो जाती। लेकिन इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। ये देखिए पब्लिक होल्डर है ऑफिस, ये एक वफाकी वजीर है, और इसमें ये आइन के अंदर कैटेगोरिकल लिखा हुआ है 62(1)(f) 1C ना डुअल नेशनल जो है पब्लिक। मुझे अगर क्विकली आप ये बता सकें, क्योंकि कल राना सनाउल्लाह साहब ने जियो के ही प्रोग्राम में ये नुक्ता उठाया था। उन्होंने कहा कि हमारे 2 सेनेटर्स थे, सेनेटर सादिया अब्बासी और सेनेटर हारून अख्तर, उनको भी बिल्कुल इसी बेसिस पे नाअहल करार दिया था। तो क्या वो एग्जैक्टली सेम केस था? उन्होंने भी जब कागजात नामजदगी जमा करवाए थे उस वक्त उनकी डुअल नेशनलिटी थी, बाद में उन्होंने तर्क करने के लिए सर्टिफिकेट मांगा था? जी जी बिल्कुल, वो 7 मेंबर बैंक था सुप्रीम कोर्ट का, और अरून अख्तर के पास कैनेडियन नेशनलिटी थी और सादिया अब्बासी के बाद अमेरिकन नेशनलिटी थी। तो दोनों ने जब सर्टिफिकेट पेश किए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि आपके जो सर्टिफिकेट हैं जो आपने पेपर सबमिट किए थे उस वक्त तक ये सर्टिफिकेट मौजूद नहीं था आपके पास। ठीक, अब मुझे ये भी बता दीजिए कि आपकी प्रेयर क्या है, कि क्या डी नोटिफाई किया जाए उनको, या फिर आप डिस्क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं अपनी प्रेयर में? नहीं, हमने ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि इसका इलेक्शन जो है वाइड बेनिशो है। ये इलेक्शन जो है वाइड बेनिशो है, इस तरह समझा जाए कि शुरू से हुआ ही नहीं है। एक बंदे ने अपनी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी पूरी नहीं की है और उसने एक फॉल्स एफिडेविट दिया है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे केसेस हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि इन पे FIR होनी चाहिए, 420 और 468 का इन पे FIR होनी चाहिए कि इन्होंने एक पूरे अपने इलेक्टोरेट के साथ फ्रॉड किया है। ठीक है, क्विकली मुझे बता दीजिए, मेरे पास 30 सेकंड है, कि ये मामला इलेक्शन कमीशन में भी है तो ज़ेर समाअत वहां पर भी है, तो ये वहां पे चलेगा या साइमल्टेनियसली हाई कोर्ट में भी चलेगा?
नहीं, इलेक्शन कमीशन का ये होता है कि वो प्रोसेस लंबा होता है। जब इलेक्शन कमीशन से इनको कोई ऑर्डर मिलता है तो ये फिर दोबारा हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट जब डिक्लेरेशन दे दी कि वो मोस्ट इफेक्टिव है, उसके बाद ऑल्दो इनके पास बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर जहांगीर जद्दून हमारे साथ मौजूद थे। हमने इस प्रोग्राम में फैसल वावड़ा साहब को भी दावत दी थी कि वो आएँ और अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन उन्होंने हमारी दावत कबूल नहीं की है। हमारे साथ शो पे वो मौजूद नहीं थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।